कौन बनेगा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, फैसला कल मुतवक्के। सदर ज़रदारी से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात, इन हाउस तब्दीली समेत हुकूमत साजी के मामलात पर भी गौर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी डट गए, अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 32 अरकान की हिमायत का दावा। कानून साज असम्बली का इजलास अगले 24 घंटों के दौरान किसी भी वक्त तलब किए जाने का इम्कान। चौधरी यासीन का वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। कहा, अनवारुल हक ने खुद कहा था 27 अरकान देकर इस्तीफा दूंगा, अब इखलाकी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास ने कहा 27 का गोल्डन नंबर पूरा है। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के पास 2 रोज हैं, बसूरत दीगर अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा, अगर किसी की नंबर गेम पूरी है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते। इस्लामाबाद में बैठकर खुद ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और मुलतवी कर देते हैं। जब तक मेरे पास कलम का इख्तियार है, मैं अपने फराइज सर अंजाम देता रहूंगा। मेरी कदर मेरे जाने के बाद आएगी। जिस घर ने मुझे जन्म दिया, अपनी खातिर उसको आग नहीं लगा सकता। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का एक मरतबा फिर मुस्ताफी होने से इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में अहम मुलाकात। कश्मीर समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नई कानून साजी और पार्लिमानी ताउन पर गुफ्तगू। आइंदा कानून साजी में अपोजिशन जमातों के किरदार पर भी बातचीत। सरबराह JUI का कहना था, बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात खैर सगाली पर मबनी थी, कोई एजेंडा मीटिंग नहीं थी। मुलाकात में किसी आईनी तरमीम या अपोजिशन लीडर के ओहदे पर कोई बात नहीं हुई। इन्हें अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, वो अपने अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। आसिफ अली जरदारी मुलाकात के लिए आए थे, बिलावल भी आए, अब हम भी जरूर जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आपकी जानिब से अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो तजावीज़ और खदशात हैं वो सदर मुमलिकत तक पहुंचाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज के रॉयल टर्मिनल पर डिप्टी गवर्नर रियाज शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमा और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर समेत अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म की पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा उर्दन। शाह अब्दुल्ला दोम और वली-ए-अहद शहजादा हुसैन से मुलाकातें। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई और सलामती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात और बाहिमी अस्करी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शाह अब्दुल्ला के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। उर्दन के बादशाह ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उर्दनी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के तसलसल पर जोर। उर्दनी जनरल हेडक्वार्टर आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम सियाद तजदीद अहद के साथ मना रहे हैं। इस्लामाबाद में शराय दस्तूर पर एहतजाजी वॉक, रैली की क़यादत वफाकी वजीर अमीर मुकाम, सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने की। रैली में जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल, हुर्रियत रहनुमाओं और सरकारी अफसरान ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां शुरका की भारतीय मसालिम के खिलाफ और मसलूम कश्मीरियों की हिमायत में डाले। सदर ज़रदारी का आलमी बदादी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने पर जोर। यौम सियाद पर अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हल किए बगैर जनूबी एशिया में मुमकिन नहीं। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि जाली मुकाबले, मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियाँ भारतीय जबर की अलामत है। चारों सूबों के वज़राए आला ने भी यौम सियाद पर अपने पैगाम में कहा, मकबूजा कश्मीर पर गासिमाना कब्जे का इक़दाम तारीख का स्याह बाब है। मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यौम सियाद के मौके पर आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ रैलियां। चकोटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली के शुरका से खिताब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा,
मोदी के हमले की जुर्रत की तो आजाद कश्मीर को इसकी फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। मीरपुर में रैली के शुरा का कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। रावलाकोट, बाग समेत दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा रोज। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द पर वाज़ेह कर दिया गया कि अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती कबूल नहीं। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करने पड़ेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मरकजी मुतालिबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बहरिया और फजाइया के सरबराहान समेत सियासी क़यादत से भी मुलाकातें। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के पेशावराना सलाहियतों के मयार को सराहा। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबियों की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सलहट में इन्फेंट्री और टेक्टिक स्कूल का दौरा। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। सनाकंजो पहुंचने पर चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को सलामी पेश की। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शका आनर बंद पर फूल भी चढ़ाए। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 28 और 29 अक्टूबर को सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों को जारी नोटम के मुताबिक कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शियल परवासों के लिए बंद रहेंगे। फैसला मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया। स्टेट बैंक का मुसलसल चौथी बार शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सितंबर 2025 में माहाना महंगाई की शरह 5.6% रही। सितंबर 2025 में करंट अकाउंट $110 मिलियन सरप्लस रहा। अफराते ज़र की मौजूदा सतह और सैलाब के पेश नज़र शरह सूद को बरकरार रखा गया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% पर बरकरार रखने का फैसला समझ से बालातर है। महंगाई के तनासुब से शरह सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पंजाब के 65,000 इमाम मस्जिद के लिए वजीफा मुकर्रर कर दिया। अमन अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब में कहा, मसाजिद के इमाम चंदे के पैसे से तनख्वाहें ले रहे हैं। मोहल्ले में चंदा इकट्ठा करके इमाम मस्जिद को अदायगी गैर मुनासिब अमर है। हुकूमत पंजाब जरूरियात के लिए इमाम मस्जिद की मुआशी मुआवनत करेगी। मसाजिद की तामीर और मुरम्मत के प्रोजेक्ट्स सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। अवाम को सहूलत देने वाला माहौल पैदा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम महकमे केसेस को मुकर्ररा वक्त में निपटाने के पाबंद हों। जिले इंतजामिया अवामी रहनुमाओं के लिए सहूलत मराकज कायम करे। कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान की दर्जाबंदी का नया निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। पंजाब में साइबर क्राइम सेल तश्कील देने का फैसला। शरपसंदी के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने वालों की निशानदही पर शहरी का फर्ज है। कच्चे के 72 डाकुओं ने सरेंडर किया। डाकुओं के हथियार डालने का मतलब ये नहीं कि उन्हें माफी मिल गई। हथियार डालने वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। पुलिस की सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार हैं, नताइज भी चाहिए होंगे। वज़ीर आला सिंध का ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम पर आज से अमल किया जाएगा। सब पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना लाजमी है। मैंने तजवीज़ दी है, पहली खिलाफ वर्जी पर चलान दिया जाए, फोन करके माजरत की जाए कि दूसरी बार ऐसी गलती नहीं की जाएगी। हैवी व्हीकल से ओवर स्पीड की खिलाफ वर्जी करने पर 20,000 रुपये चलान है और महीने में एक बार होगा। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक दिन चलान हुआ और 29 दिन ओवर स्पीड की जाए। मैंने इसको तब्दील करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई काबीना की तश्कील तक तबादलों और तकर्रियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। तमाम नई भर्तियों का अमल आरसी तौर पर मुअत्तल। वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर कोई नया तकर्रुर या तबादला नहीं होगा। महकमों को मुरासला इरसाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने इजलास से खिताब में कहा, अवामी मफाद के मंसूबों पर अमल दरामद में ताखीर की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला की तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील कॉम्प्लेक्सेस के लिए जमीन की खरीदारी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। नए कॉम्प्लेक्सेस से आवाम को खिदमात उनकी दहलीज पर मिलेंगी। वज़ीर आला का सूबाई पावर ट्रांसमिशन लाइन पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, सूबे की अपनी ट्रांसमिशन लाइन से सनतों और आवाम को सस्ते निर्खों पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। सनती शुबे को तरक्की देकर बेरोजगारी का खात्मा मुमकिन होगा। तरक्याती मनसूबों पर मुकर्ररा टाइम लाइन्स के मुताबिक पेशरफ्त यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना जरूरी है। मुलाकात बाद में हो जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का
वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को मशवरा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमती अमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। हमारा सूबा विफाक के साथ महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। सूबे के लिए गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर आयद गैर आईनी पाबंदियाँ फौरी खत्म करने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया गया कि ये पाबंदियाँ खैबर पख्तूनख्वा की ग़िज़ाई सलामती को मुतासिर कर रही हैं और विफाकी ताउन के आईनी असूलों के मुनाफी हैं। वज़ीर दिफा को खत में गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर से कराची और खलीजी ममालिक के लिए PIA की परवासें बहाल करने का मुतालबा। बलोचिस्तान में आबी वसाइल को महफूज बनाने और सरी तरक्की के मनसूबे लॉन्ग डैम पर काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी के ज़रिए सदारत इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि लॉन्ग डैम पर 2 अरब 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से मनसूबे की तकमील से 54,000 एकड़ अराजी सैराब होगी और 4.8 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मीर सरफराज बुगटी ने कहा भी मनसूबे बलोचिस्तान के ज़रूरी मुस्तकबिल के ज़ामिन है। पानी के मौसर इस्तेमाल और ज़ख़ीरे के लिए जदीद हिकमत अमली अपनाई जाए। हुकूमत का फोकस काबिल इस्तेमाल पानी में इजाफा और ज़राअत की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना है। PTI ने उमर अयूब और शिबली फराज की बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने की अदालती पिटीशन वापस ले ली। बैरिस्टर गौहर का कहना है महमूद खान अचकजई ने बतौर अपोजिशन लीडर बनने की आखिरी रुकावट भी दूर कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली को अब महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती का नोटिफिकेशन करना चाहिए। हमारी दरख्वास्त जमा होने के बाद से अब तक स्पीकर ऑफिस से कोई राबता नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर की तैनाती कितने दिन में होगी, इस हवाले से आइन में कोई हद नहीं है। उमर अयूब ने नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। शिबली फराज की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। उमर अयूब की नशिस्त पर उनकी अहलिया इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। शिबली फराज की खाली सीट पर 30 अक्टूबर को इलेक्शन है। अदालत ने समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। PTI का मौरूसी सियासत न करने का दावा झूठा निकला। उमर अयूब की अहलिया को टिकट देने का दिफा। सलमान अकरम राजा मैदान में आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा उमर अयूब की अहलिया 20 साल से हल्के में सरगर्म है। उन्हें PTI का टिकट देने का फैसला जबरदस्ती मुसल्लत करना नहीं, इलाके की सियासत उमर अयूब की अहलिया ही देखती है। 9 मई के केसेस के हवाले से मेरी उमर अयूब से कोई बात नहीं हुई। बानी PTI के खिलाफ केस में इस्लामाबाद पुलिस का अनोखा कारनामा। 27 फरवरी 2024 को बरियत के फैसले के बावजूद थाना तरनोल में दर्ज केस में पुलिस ने चालान जमा करा दिया। PTI वकला ने बानी PTI के केस में बरियत की निशानदही कर दी। अदालत में अदम पेशी। अलीमा खान के 5वीं मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अदालत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स पहले ही ब्लॉक करने का हुक्म दे चुकी। नादरा पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब। समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। SP अदील अकबर जहनी तनाव का शिकार थे। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में SP अदील अकबर की खुदकुशी की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने ड्राइवर, ऑपरेटर और गनमैन के बयानात भी कलमबंद किए। डॉक्टर के बयान के मुताबिक डिप्रोटेटेड स्ट्रेस का शिकार शख्स माजी के वाकयात के ज़ेरे असर रहता है। कोई अचानक हादसे ज़रूरी नहीं होते। अदील अकबर इसी नौयत के मसाइल का शिकार थे। डॉक्टर ने बताया अदील अकबर पर प्रोमोशन न होने पर दिल बर्दाश्त थे।